इंडिया के दूर दराज के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था भूतनगर। इसका मतलब भूतों का शहर। आसपास के गांव वाले डर और मजे के मिक्सचर से इसका नाम फुसफुसाते थे। भूतनगर अपनी डरावनी कहानियों और अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थीं, जैसे किसी कंकाल की उंगलियां। इसकी पत्तियों से हवा सरसराती हुई गुजरती थी, जैसे कोई राज की बातें फुसफुसा रहा हो, जो गांव के रहस्य को और भी बढ़ा देता था। गांव वाले चांदनी रातों में अजीब परछाइयों के घूमने और सुनिश्चित गलियों में गूंजने वाली दर्द भरी चीखों की बातें करते थे। गांव के बाहर भटकती हुई आत्माओं और शरारती आत्माओं द्वारा की जाने वाली शरारतों की कहानियां आम सोने के समय की कहानियां थीं। सबसे बुजुर्ग निवासियों का दावा था कि बरगद का पेड़ सभी असाधारण गतिविधियों का केंद्र था। उन्होंने कहा कि इसमें गांव के पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं। डरावनी कहानियों के बावजूद भूतनगर एक जीवंत समुदाय का घर था। इसके निवासी माना जाता है कि अलौकिक निवासियों के साथ एक अजीब सद्भाव में रहते थे। हालांकि भूतनगर के बच्चे बिल्कुल अलग थे। भूतिया कहानियों से नहीं डरते थे, वे गांव को अनंत संभावनाओं के खेल के मैदान के रूप में देखते थे। वे एक शोरगुल वाला झुंड थे। उनकी हंसी संकरी गलियों में गूंजती थी, अक्सर भयानक सन्नाटे को चुनौती देती थी। वे डरावनी कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में मानते थे। उनके घर के आसपास के रहस्यों से उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती थी। वे गांव की भूतिया प्रतिष्ठा के पीछे के सच को उजागर करने के लिए उत्सुक थे। उनकी साहसिक भावना कहानियों से भर गई थी। वे सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। वे पुराने घरों और घने जंगल की खोज करना पसंद करते थे। उनके माता पिता ने उन्हें खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन बच्चे डरे नहीं। उनका मानना था कि वे भूतनगर के रहस्य को सुलझा सकते हैं। गर्मी की एक उमस भरी दोपहर में एक अजीबोगरीब घटना ने गांव के बच्चों के लिए एक रोमांचक साहसिक कार्य शुरू कर दिया। अपने रसीले फलों के लिए जाना जाने वाला गांव का बेशकीमती आम का बाग रात भर रहस्यमय तरीके से लूट लिया गया था। पके आम कटाई के लिए तैयार बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। गांव वाले हैरान थे। कुछ ने शरारती आत्माओं को दोषी ठहराया, जबकि अन्य को जंगली जानवरों पर शक था। लेकिन तेज तर्रार रोहन के नेतृत्व में बच्चों का एक अलग सिद्धांत था। 10 साल का रोहन, जिसकी नजर बारीकियों पर थी, ने बाग के पास अजीबोगरीब पैरों के निशान देखे। वे किसी भी झांझ जानवर के लिए बहुत छोटे थे और इंसान के लिए बहुत ज्यादा थे। उसे शक था कि बंदरों का एक झुंड अपराधी हो सकता है। लेकिन बंदर आमतौर पर पास के जंगल में रहते थे, वे गांव में क्यों आएंगे? उसने अपने दोस्तों शरारती जुड़वां सीमा और गीता और शांत लेकिन चौकस आलोक के साथ अपने सिद्धांत को साझा किया। साथ में उन्होंने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक मिशन शुरू करने का फैसला किया। उनका मानना था कि जवाब भूतनगर के आसपास के घने जंगल, फुसफुसाते जंगल के बीच में है। जंगल को आत्माओं का क्षेत्र माना जाता था, यहाँ तक कि बड़े भी शायद ही कभी इसकी गहराई में जाते थे। लेकिन डरावनी कहानियों से बेपरवाह बच्चे गायब आमों के रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ थे। वे जानते थे कि जंगल में राज छिपे हैं। वे एक्सप्लोर करने के लिए उत्साहित थे। वे भूतों से नहीं डरते थे। वे डर से ज्यादा उत्सुक थे। वे एक साहसिक कार्य के लिए तैयार थे। हाथ में बने मशालों और नाश्ते से भरे थैले के साथ चारों दोस्त अगली शाम फुसफुसाते जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा एक भयानक सन्नाटे से भर गई। डूबते सूरज ने लंबी नाचती हुई परछाइयां डाली, परिचित पेड़ों को राक्षसी आकृतियों में बदल दिया। सरसराती पत्तियां अब फुसफुसाती हुई लग रही थीं और कभी-कभी उल्लू के होंठ से उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ जाती थी। डरावने माहौल के बावजूद बच्चे आगे बढ़ते रहे। उनका दृढ़ संकल्प डर और उत्साह के मिश्रण से भर गया। स्वयंभू नेता रोहन ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। उसकी मशाल की किरण अंधेरे से कट रही थी। सीमा और गीता हमेशा की तरह बकबक करती रहती थीं, मजाक और कहानियों की एक निरंतर धारा बनाए रखती थीं। उनकी हंसी भयानक सन्नाटे को तोड़ रही थी। शांत प्रेक्षक आलोक ने चारों ओर देखा। उसकी पैनी नजरें हर विवरण को पकड़ रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने रोहन द्वारा पहले देखे गए पैरों के निशान देखे, अब स्पष्ट और अधिक बार। वे निश्चित रूप से बंदरों के पैरों के निशान थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये बंदर एक विशिष्ट रास्ते पर चल रहे हैं जो जंगल में और गहराई तक जाता है। बच्चे उस रास्ते पर चलते रहे। हर कदम के साथ उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। वे सच्चाई के करीब पहुंच रहे थे। जंगल उन्हें देख रहा था। पेड़ खामोश दानवों जैसे थे। रात की आवाजें उनका संगीत थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे किसी अलग दुनिया में हैं, रहस्य और रोमांच की दुनिया।
घंटों लगने के बाद हम एक समाशोधन पर पहुंच गए। बीच में एक विशाल आम का पेड़ खड़ा था, जिस पर पके फल लदे हुए थे, और वहां शाखाओं पर बैठे और पेड़ के तने के चारों ओर दौड़ते हुए बंदरों का एक झुंड था, जो चुराए हुए आमों पर दावत उड़ा रहा था। रहस्य सुलझ गया। आम के प्रति अपने प्यार से प्रेरित होकर शरारती बंदरों ने गांव के बाग पर धावा बोल दिया था। बच्चे हंसी में फूट पड़े। इस बात से राहत मिली कि भूतियाओं कहानियां बस यही थीं, कहानियां। अचानक शोर से चौंक कर बंदरों ने बच्चों की ओर देखा। उनके चेहरे आम के गूदे से सने हुए थे। बंदरों के हाव भाव की नकल करते हुए सीमा और गीता ने मजाकिया चेहरे बनाए, जिससे पूरे झुंड ने जवाब में बकबक और चीखना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह चौकस आलोक ने आम के पेड़ के बारे में कुछ अजीबोगरीब देखा। यह जंगली आम का पेड़ नहीं था, यह एक कलमी किस्म थी, उसी तरह की जो गांव के बाग में उगती थी। किसी ने इसे यहाँ जरूर लगाया होगा, लेकिन किसने और क्यों? बच्चों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिमाग में एक नया रहस्य पनप रहा था। उन्होंने गायब आमों का रहस्य सुलझा लिया था, लेकिन वे एक बड़ी पहेली से टकरा गए थे। वे जानते थे कि उन्हें और पता लगाना होगा। जंगल में और भी राज छिपे थे। वे एक और साहसिक कार्य के लिए तैयार थे। बंदर ही राज वाले नहीं थे। बच्चे गांव लौट आए। उनकी हंसी रात में गूंज रही थी। उन्होंने अपनी खोज को ग्रामीणों के साथ साझा किया, जो खुश और राहत दोनों थे। भूतिया कहानियों पर आखिरकार विराम लग गया। गायब आमों के पीछे आत्माएं नहीं, बल्कि शरारती बंदर अपराधी थे। बच्चों की बहादुरी से प्रेरित होकर ग्रामीण फुसफुसाते जंगल में गए। उन्होंने जांच की और कलमी आम के पेड़ के बारे में सच्चाई का पता लगाया। ये पता चला कि गांव के पूर्व मुखिया, एक दयालु और सनकी बूढ़े व्यक्ति ने वर्षों पहले बंदरों के लिए एक गुप्त अभयारण्य बनाने की उम्मीद में पेड़ लगाया था। वह जंगल के जीवों के साथ गांव की दौलत साझा करना चाहता था। फुसफुसाते जंगल के भीतर छिपे उसके रहस्य ने अनजाने में गांव की भूतिया प्रतिष्ठा बना दी थी। रहस्य सुलझने के साथ भूतनगर ने अपनी भूतिया छवि को त्याग दिया। फुसफुसाते जंगल, जो कभी डर की जगह थी, पिकनिक और अन्वेषण के लिए पसंदीदा जगह बन गई। नायक के रूप में सम्मानित बच्चे नए उत्साह के साथ गांव और उसके आसपास की खोज करते हुए अपने कारनामों को जारी रखते थे। उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया था, वे भूतनगर में एक नई सुबह भी लाए थे। हंसी, समझ और प्रकृति के साथ गहरे संबंध की सुबह। गांव अब भूतों का शहर नहीं रहा, अब यह हंसी और रोमांच का गांव था।